नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोस्तों क्लास 10th मैथ का दोस्तों टॉप 60 वीवीआई प्रश्न आज के इस वीडियो में हम सिलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए। और यह 60 प्रश्न काफ़ी शानदार तरह से बताए हैं, एक बार में समझ जाइएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप 1 से लेकर 60 तक सभी प्रश्नों को देखिए और जो भी प्रश्न इसमें बताया गया दोस्तों इसी तरह का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, सभी को हम काफ़ी बेसिक को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों को बताए हैं ताकि आप एक बार में ही समझ जाएं। तो और इस प्रश्न में जो भी प्रश्न आएगा उससे रिलेटेड और भी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों सभी को हम उसके साथ साथ में हम डिस्कस करते चलें, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर 60 प्रश्न का पूरा देखिए और इसी तरह का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों इसमें से आपको 40 नंबर पक्का होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। 40 नंबर इसमें पक्का होने वाला है, यानी 40 नंबर का प्रश्न इसी तरह का प्रश्न आपके हूबहू प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप 50 में 50 प्रश्न यानी 50 में 50 सही करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, यानी 1 से लेकर 60 तक, और सभी प्रश्नों को जिस तरह से बताएं उसी तरह से आप एग्जाम में बनाकर आइएगा। 100% आपको 50 में 50 मार्क्स आएगा दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। देखिए मेरा पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कोसेक थीटा के बराबर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपको और हम बता दे रहे हैं 1-2, आप उसे भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा पूछ लिया है, तो सेक थीटा आपके लिए जो है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है, इसे आप याद रखिएगा। और कॉट थीटा बराबर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, ठीक है ना। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में फिक्स है दोस्तों, ठीक है, आप तीनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। दूसरा नंबर पूछे कि यदि 2sin थीटा बराबर 1 तो आपको इसका वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम निकालना चाहेंगे दोस्तों, तो sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और हम जानते हैं sin थीटा बराबर 1/2 आया, यानी थीटा किसका 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। अब इस थीटा का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, तो हमारा देख क्या दिया हुआ है, कोट स्क्वायर यानी कि 30 डिग्री हमको निकालना है, ठीक है। थीटा 30 डिग्री पुट करेंगे तो इतना आएगा ना। तो हम जानते हैं कि कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा। अब वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, यानी कोट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब वैल्यू किस में पुट कर दीजिए, तो 3 × 3 और +3, तो इसको यानी ये 9 हो गया +3, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको एक दिया रहेगा रिलेशन, इस तरह से आपको उसमें निकालना रहेगा मान, इसी तरह से आप बनाइएगा। एक प्रश्न यहाँ से भी 1-2 प्रश्न प्रत्येक साल इस तरह से पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। तीसरा नंबर पूछा कि अब असंभव घटना की प्रायिकता होती है। दोस्तों आप याद रखिएगा हमेशा असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है वो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और संभव घटना का जो प्रायिकता होता है दोस्तों वो 1 होता है, ठीक है ना, आप इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे असंभव पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा चौथा नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से इतना जो दिया हुआ है x² - √2x - 12 का शून्यंक कौन है। दोस्तों आपको बताना इसका शून्यंक जो होगा कौन होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, प्रत्येक साल आपको शून्यंक का प्रश्न पूछा ही जाता है। देखिए आपको बता दे रहे हैं शानदार तरीके से, आप लोग याद इसी तरह से बनाइएगा। सबसे पहले 12 को हम लोग तोड़ना होता है, इस तरह से तोड़ेंगे कि जो है इतना जोड़ने घटाने पर इतना है और इसको गुना करने पर यानी इतना आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसको हम तोड़ेंगे 3√2 और 2√2 के फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है ना, इतना के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए मेरा क्या लिख लेंगे, x² प्लस नहीं दोस्तों, प्लस नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस होगा ना, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस रखना है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्योंकि माइनस लाना है। तो 3√2 और प्लस 2√2 और -12 इतना लिखेंगे। कॉमन क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x आ गया, -3√2, फिर यहाँ पे +2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना, +2 नहीं +2, हाँ +2√2 कॉमन करेंगे, ठीक है ना, इतना कॉमन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पे x आ जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा दोनों सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, x - 3√2 और x
प्लस 2√2 इतना हो गया बराबर कितना 0, यानी शून्यंक पूछ रहा है 0, तो इतना बराबर 0 करेंगे तो इसका इतना बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3√2 आएगा, और इतना बराबर अगर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर -2√2 आ जाएगा। यानी ये मेरा आंसर हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो देखिए ऐसा आंसर में कोई भी नहीं दे रहा है, ठीक है ना, ये आंसर जो है आपको आंसर में कोई भी नहीं दे रहा है, इसलिए इसमें राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको हम टॉप 60 VVI प्रश्न हम करवाएं दोस्तों, ठीक है ना, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग पूरा 1 से लेकर 60 तक सभी प्रश्नों को आपको देखना है, सभी प्रश्नों को काफ़ी शानदार तरह का और उससे रिलेटेड और जितने भी प्रश्न है सभी आपको हम डिस्कस करते हुए चले हैं। इससे दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 40 मार्क्स का कवर होने वाला है, ठीक है ना, यानी इस वीडियो को देखकर इसी तरह का प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो 40 नंबर अगर आप कन्फर्म करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो आप लोग इस वीडियो को 60 का 60 प्रश्न पूरा देखिए, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर, और जिस तरह से बताएं उसी तरह से आप सोल्यूशन करिएगा, टाइम भी कम लगेगा और 100% एक्यूरेट के साथ आप सही करके आइएगा, ठीक है ना। अगर 50 में 50 लाना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे सब्जेक्टिव का प्रश्न का, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, सभी का टॉप VVI प्रश्न आपको करवाए हैं दोस्तों। तो जाकर आप लोग देखिए, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 100% दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग जाकर देखिए, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न में पूछा है कि वृत्त की सबसे बड़ा जीवा होती है। दोस्तों वृत्त देखिए एक तरह का ये मेरा वृत्त है, तो वृत्त के ये मेरा अगर ये जीवा है सबसे बड़ा जीवा, तो ये क्या होता है, तो ये व्यास होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वृत्त के व्यास से जो बना कोण होता है वह कितना डिग्री का होता है, तो वह 90 डिग्री का होता है, ये भी याद रखिएगा, 100% पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 12 मीटर ऊँचे खंभे के जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी दोस्तों एक देखिए, एक 12 मीटर ऊँचा का एक खंभा है, ठीक है ना, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इतना बन रहा है, तो पूछ रहा है कि ये इसका उन्नयन कोण यानी थीटा जो बनेगा वो कितना होगा। इसका प्रतिबिंब की लंबाई कितना दे रहा है, देखिए छाया की लंबाई कितना है, तो 4√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा P/B होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा अगर tan थीटा बराबर हम लिखेंगे, tan थीटा बराबर, तो P मेरा कितना हो जाएगा, थीटा के सामने वाला हो जाता है P, और बच गया जो B, और ये हो जाता है H। तो यहाँ पे मेरा P बराबर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और इसको हम 4√3 लिखेंगे, तो इसको यानी काटेंगे 3 बार में, और ये हो जाएगा, ये 3 इसको 3 है ना, तो इसको भी 3√3 बार में कटेगा, ठीक है ना, √3 बार में कटेगा, यानी tan थीटा और √3 आया। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा के किसका यानी 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह √3 होता है, ठीक है। थीटा tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो देखिए यानी मेरा थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए थीटा बराबर कौन सा 60, ये ऑप्शन में दे रहा है, तो ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट हम अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। देखिए एक त्रिभुज है ABC, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा C हो जाएगा, यहाँ पे A और B हो जाएगा, यानी ABC मेरा समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे C बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि cos A + B बराबर क्या होगा। तो दोस्तों अगर ये मेरा 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा, A + B बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का जो कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे एक 90 पहले से दे दिया, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, इसको समझ लीजिए अच्छा तरह से, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न में पूछे रहे कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी मैंने है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, एक प्रश्न फिक्स है दोस्तों, आपको निकालने का हम तरीका बता दे रहे हैं, आप उसी तरह से निकालिएगा। एक प्रश्न फिक्स है दोस्तों आपको यहाँ से 1 नंबर। तो देखिए आपको क्या करना है, फार्मूला होता है कि यहाँ पे दूरी निकालने के लिए x1 - x2 के स्क्वायर प्लस y1 - y2
के स्क्वायर के पूरे के अंडर रूट कर देना है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा डी निकालने का। ठीक है, यानी दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। फार्मूला याद रखिएगा, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए मेरा क्या है, ये रूट है तो रूट इसी तरह से लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए x1 कितना, ये मेरा x1 है और ये y1 है। ठीक है ना, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है ना, तो देखिए x1 कितना दिया हुआ है, मेरा 2 दिया हुआ है और x2 कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो अगर इसमें देखिए माइनस यहाँ करना है ना, तो x यानी 2 हो गया और माइनस और -2 है ना, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे x2 बराबर माइनस, तो 2 बार माइनस लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना 3 दिया हुआ है और ये भी 3 दिया है, तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या 0, तो 0 का स्क्वायर हम लिख लें, आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा 2 -2 ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 4 के स्क्वायर होगा और यहाँ पे रूट चढ़ाने की भी तो 0 हो गया, तो 4 के यानी कि 16 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है 4 आंसर, तो मेरा बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप फार्मूला याद रखिएगा और उसी तरह से बनाइएगा। आपको कभी भी कोई भी यहाँ पे देखिए इतना दिया है, कुछ और भी दे सकता है, लेकिन इसी तरह से बनता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न में पूछा है कि एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए आपको बताना है। बेलन है, तो बेलन का आप लोग जानते हैं दोस्तों, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोनों का फार्मूला याद रखिएगा आयतन का। ठीक है ना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आपको दिया हुआ बेलन और शंकु का जो त्रिज्या दिया हुआ इतना दिया और ऊंचाई इतना दिया, तो दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पाई से पाई दोनों अनुपात में है ना, पाई से पाई तो पहले नंबर काट दीजिए, इसको कोई हमारा काम नहीं, उसका कट गया। आर बराबर इसके लिए बेलन के लिए कितना दिया, 3 दिया, तो यहाँ पे लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और इसका एच कितना दिया हुआ है, इसका एच 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे, और अनुपात 1:3 और गुने आर इसका कितना दिया है, 16 दिया है तो 16 लिख लेंगे, क्योंकि यह 4 दिया होता तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और एच कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और इतना करने के बाद देखिए इसको 3 से काटेंगे, और यहाँ पे इसको काटेंगे कितना बार में, 8 बार में काटेंगे, तो यानी कितना आ गया 9:8 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है 9:8, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आपके एग्जाम में बनाइएगा, इसी तरह से आपको दिया रहेगा, बनाइएगा पूरा, यानी कि 100% आप सॉल्व करके आएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, इसमें जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी आपको एक ही वीडियो में हम कवर करा रहे हैं। अगला प्रश्न 10वां नंबर पूछे जाए कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x के माध्य 6 हो तो x का मान बताना है। तो देखिए इसका माध्य दिया हुआ है 6, तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी को जोड़ना है, हमको क्या करना है, सभी को जोड़ना है, 3, 4, 5 और 17 और प्लस x, इतना करेंगे और गिन लेना है इसको, 1, 2, 3, 4, 5 गो है, तो 5 लिख लिए बटा 5 बराबर कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। अब देखिए इसको क्या कर दीजिएगा, इसको तिरछे गुना कर दीजिए, तिरछे गुना कर दीजिए और इसको पहले जोड़ दीजिए कि कितना आ रहा है। तो देखिए ये मेरा हो गया 20 और ये हो गया 9, यानी कितना ऊपर हो गया 29 और प्लस कितना x हो जाएगा। ठीक है ना, 29 प्लस x हो गया, और बटा में 5 है, तो 5 को इधर हम बराबर इस साइड में भेजेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको हम, 29 प्लस x बराबर इधर भेजा जाएगा इसको, तब ये 30 गुना होकर 30 हो जाएगा, तो x बराबर कितना लिख लेगा मेरा, 30 में से 29 जाना है तो बराबर 1 आ जाएगा, यानी 1 वैल्यू मेरा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फटाफट हम अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर पूछे रहे कि बहुलक है, इसमें इतना दिया हुआ ना, इसमें बहुलक पूछे रहे कि क्या होगा, तो बहुआ वाला प्रश्न है। आपको इसमें देख लेना है कि सबसे जो ज़्यादा बार होगा ना, जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही बहुलक हो जाता है। तो देखिए ये 7 देखिए 3 बार है, ये भी है 1, 1, 2 और 3 बार है ना, तो इसलिए सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न पे ज़्यादा टाइम नहीं देते, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 12 नंबर, पूछे रहे कि 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य होगा। दोस्तों समांतर माध्य अगर पूछ देना आपसे, तो दो संख्या जो दोनों दिया हुआ ना उसको आपको क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है और बटा में 2 कर देना है। तो दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 32 और 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, आपको समांतर माध्य पूछेगा, 1 नंबर यहाँ से भी फिक्स है दोस्तों, आपका समांतर माध्य पूछेगा तो दोनों को जोड़िए और बटा में क्या कर देना है, 2 कर देना है, तो वही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना, इसी तरह से बनाना है इसको। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। यदि 13 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x² - p x +
प्लस 4 बराबर 0 है, तो मूल बराबर हो तो p बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर मूल बराबर होता है ना तो क्या होता है ना, बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो डी बराबर 0 होता है। ठीक है ना, आप दोनों याद रखिएगा, ये रखिए चाहे ये रखिए। तो डी बराबर हम यानी कि डी बराबर 0 हमको करना है। तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इसी बराबर हम बी स्क्वायर बराबर लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा ना, बस आपको यही समझना है। तो देखिए मेरा बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है, आप याद रखिएगा, डी 0 होगा तब। तो देखिए बी इसमें कितना दिया है मेरा p, यानी कि यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है, यहाँ पे c होता है। तो देखिए मेरा b बराबर कितना है, p है, यानी कि माइनस p का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4 लिख लिए, और इंटू a बराबर कितना है, 1 है तो 1 लिख लिए, और c बराबर कितना है, यानी c बराबर मेरा 4 है तो 4 लिख लिए। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 16, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर बराबर 16। तो यानी p बराबर निकालना चाहेंगे तो इसको ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 16, यानी प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, रूट यानी स्क्वायर हटता है ना इधर आकर तो प्लस माइनस हो जाता है। तो प्लस माइनस इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, बी ऑप्शन में दे रहा है दोस्तों। समझ गए ना आप याद रखिएगा, डी अगर 0 होता है तभी मूल समान होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो मूल जो होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर डी अगर लेस देन 0 हो रहा है तो इसका मूल जो होगा अवास्तविक होगा। ठीक है ना, ये तीनों ये कंडीशन याद रखिएगा, 3 कंडीशन होता है। ठीक है ना, तीनों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक कंडीशन से यहाँ एक प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में फिक्स है आपका, डी 0 होगा तो मूल्य समान और यानी कि वास्तविक होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में पूछे कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा बताना है। तो ये तो आसान सवाल है, अभाज्य संख्या है दोनों, यानी कि कोई संख्या कटेगा ही नहीं, सिर्फ अपने से कटेगा। तो इसलिए इसका गुण क्या, यानी 2 और 3 है, तो 2 और 3 अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी दोनों सिर्फ गुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 15 नंबर पूछ रहे कि यदि एक्स और वाई की दूरी मूल बिंदु से है। दोस्तों आपको बताना है कि एक्स और वाई जो बिंदु है ना, इसका मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल बिंदु से एक पॉइंट दिया रहेगा, आपको एग्जाम में पूछेगा मूल बिंदु से इसका दूरी क्या होगा, तो आप ये फार्मूला रखिएगा, बना दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में पूछे कि यदि किसी घनाभ की लंबाई एल बी और एच दिया हुआ है तो घनाभ का आयतन होगा। तो आयतन बराबर एल बी एच होता है दोस्तों, डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, एल बी एच होता है इसका आयतन बराबर। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, यह जो फार्मूला ये दिया हुआ है ये किसका होता है, यह होता है यानी कि या पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। ठीक है, ये घनाभ का, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होता है। ठीक है ना, 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच प्लस एल प्लस एच होता है। ठीक है, आप ये क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि देखिए tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बराबर वाट, यानी इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे आसान तरीका, बहुत समय कम है, सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। देखिए आपको दो यानी दोनों यानी tan दिया हुआ है, ये भी tan दिया हुआ है, सब tan ही है ना। तो देखिए tan यहाँ पे 10 डिग्री और tan 80 डिग्री इतना लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर दो एंगल का जोड़कर अगर आपको 90 डिग्री आ रहा है, दो एंगल जोड़कर 90 डिग्री आ रहा है और दोनों एक ही में लिखा हुआ है, ये दोनों tan ही लिखा हुआ है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आप लोग याद कर लीजिए, डायरेक्ट समझ गए ना, आप समय कम है इसलिए आपको डायरेक्टली तरीका बता रहे हैं हम। तो देखिए tan दोनों सेम मिल गया और यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिएगा एंगल को, तो 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 हो जाता है। कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए tan 80 दिया हुआ है ना, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये क्या होता है, tan 10 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, cot 10 डिग्री आप लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो यही से यहाँ पे 1 हो जा रहा है। तो देखिए अब इसका हम बनाते हैं। तो देखिए ये दोनों जुट कर यानी दोनों इंटू होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये दोनों इंटू क्योंकि ये दोनों भी जोड़ रहे हैं तो मेरा 90 डिग्री हो रहा है और tan सेम है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो मेरा डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं तो इसी तरह से आप बनाइएगा,
अगर सेम सेम रहेगा और दोनों एंगल का जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो दोनों सब मल्टीप्लाई में है ना, तो इसलिए 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। दोस्तों आपको बताना है कि द्विघात समीकरण कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यू दे दिया है दोस्तों, तो एक्स क्यू वाला तो नहीं होगा। आपको इसमें ऑप्शन छाटने के लिए सीखिएगा कि कौन छट रहा है ऑप्शन, ठीक है। देखिए एक्स क्यू दे रहा है तो ये वाला तो नहीं होगा, तो कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो है एक्स को रूट में डाल दिया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बटा में कर दिया तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन ऑप्शन, मेरा सी ऑप्शन बच गया। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, जिसमें एक्स यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला अगर करने का मतलब जनरल फॉर्म होता है। इस तरह से अगर है कोई ना तो द्विघात समीकरण होता है। तो सी ऑप्शन इसमें मिल रहा है हमको, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 19 नंबर, पूछे थे कि यदि एक बेलन और एक शंकु का आधार समान है और उसका ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो देखिए आपको हम पहले इस वीडियो से शुरू यानी किए थे, उसने आपको बताया था बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इस शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए आपको फार्मूला यानी दिया हुआ है कि आधार समान है, आधार समान है यानी दोनों के लिए आर समान होगा दोस्तों, ठीक है। और ऊंचाई भी समान है यानी दोनों के लिए ऊंचाई भी समान है। तो देखिए हम वैल्यू यहाँ पे क्या करिए, पाई से पाई रेशियो पूछा जा रहा है ना, तो पाई से पाई कट गया, और यहाँ पे आर जो होगा यहाँ वाला भी आर सेम ही होगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया और एच से एच कट गया। तो बच गया क्या मेरा 1/, इधर 3 बचा, तो ये 3 जो होगा इधर आएगा, तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है दोस्तों, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिए, दोनों काट दीजिए, मेरा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। साइंस का, मैथ का और भी दूसरा वीडियो देख सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देख सकते हैं, जाकर देखिए दोस्तों। उसमें काफ़ी शानदार टॉप वीवीआई प्रश्न आपको करवाया गया आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जाकर आप लोग देखिए, आपको 100% वहाँ से प्रश्न लड़ेगा दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो जाकर देखिएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न मेरा 20वां नंबर में पूछा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो 2 बिंदु दिया हुआ ए और बी, ठीक है ना, से समान दूरी पर है। यानी एक्स अक्ष पर ऐसा एक बिंदु पूछा जा रहा है आपसे जो ए और ये दोनों बिंदुओं के बीच का जो है आप समान दूरी पर है। तो देखिए 2 बिंदु दिया है ना, यानी इसके दोनों बिंदुओं के बीच आपको मध्य बिंदु निकालना कि क्या होगा। तो देखिए मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 और बटा में 2 होता है, ठीक है। और y1 प्लस y2 बटा के 2 होता है, ठीक है। आप ये फार्मूला याद रखिएगा। तो देखिए x1 ये हो गया और x2 ये हो गया, तो यानी -1 और +5 करेंगे, ठीक है, और बटा में 2 करेंगे, तो और एक कर देंगे कितना 0 + 0 बटा 2 करेंगे, तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया। इसका क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये 4/2 होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, यानी 2,0 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो देखिए 2,0 किस में दे रहा है, बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, पूछ रहे कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई होगी। दोस्तों आपको काफ़ी आसान सवाल है, आपको अगर फार्मूला याद होगा इसका तो आपको आसानी से याद यानी बना सकते हैं। तो एच बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर जो होता है वो √3/2 इंटू भुजा होता है, ठीक है ना। भुजा को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ पे √3/2 ये फार्मूला हुआ, और ए बराबर कितना दिया 12 दिया, तो 12 वैल्यू धरेंगे, ये 6 बार में कटेगा तो 6√3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर ये होता है, ठीक है। और इसका ये ऊंचाई बराबर होगा, अगर इसका क्षेत्रफल बराबर पूछे तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना, स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग दोनों याद रखिएगा, ये ऊंचाई बराबर है, स्क्वायर कर देंगे तो वह क्षेत्र यानी एरिया बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या गया, ये 6√3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि दो समीकरण दिया हुआ इतना इतना, तो इसका पूछ रहा है कि कोई हल ना हो, तो यहाँ पे कोई हल ना हो तब ये कंडीशन पूछ रहा है, उसके लिए के का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए कोई हल नहीं होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है ना। ये कंडीशन कब होता है, जब कोई हल नहीं होगा तब। अगर तीनों बराबर हो गया तब होता है अनंत हल होता है, ठीक है। और ये दोनों बराबर नॉट इक्वल टू अगर 0 रहेगा तो a1/a2 नॉट इक्वल टू 0। अगर अगला प्रश्न रहेगा तो उस तरह से बताएंगे। तीनों कंडीशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तीनों आप रिविजन करके जाइएगा। एक प्रश्न फिक्स है दोस्तों यहाँ से। तो देखिए नॉट इक्वल टू यानी कोई हल के लिए नहीं होगा तो यही कंडीशन होगा। तो देखिए मेरा a1 कितना दिया हुआ है, मेरा 3 दिया हुआ है, 3/6 हो गया बराबर
ये कितना दिया हुआ है -1/-2 दिया हुआ है, ठीक है। और नॉट इक्वल टू सी कितना दिया हुआ है 5 दिया है, तो 5 लिख लिए और बटा में के लिख लिए। यही हमको सेटिस्फाइड कराना है, ठीक है ना। तो देखिए A1 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ये भी कट कर कितना आ रहा है 1/2, यानी ये दोनों तो बराबर हो रहा है 1/2 1/2, इसको नहीं होना चाहिए। तो देखिए यानी कि यहाँ पे अगर इसको हम तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो के जो हो जाएगा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर इतना रहेगा, देखिए ये हमारा 1 और 2 दिख रहा है ना दोस्तों आपको, 1 और 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो के नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है के नॉट इक्वल टू टी, मेरा सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न 23 नंबर में पूछा जा रहा है कि भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। एक क्वेश्चन देखिए आपको 100 मीटर यानी कोई पतंग है ना, वो 100 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, 100 मीटर ऊंचाई पर। देखिए इस तरह से फिगर ड्रॉ कीजिएगा, और यहाँ पे थीटा जो है ना वो कितना है 60 डिग्री है, यहाँ उन्नयन कोण बना रहा है पतंग का। तो पूछा जा रहा है कि डोरी की लंबाई, यानी डोरी की लंबाई कौन होगा, ये वाला डोरी की लंबाई होगा। तो x बराबर आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको ये अगर यहाँ पे थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, यानी p पता है, और हमको क्या निकालना है h निकालना है, h निकालना है ना, ये h होता है, ये p हो गया, ये b हो गया और h हो गया। तो देखिए हमको b पता नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए हमारे कोस यानी tan बराबर नहीं लिखेंगे। हम जान रहे हैं कि p और h हमको यानी इसी से निकालना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा p/h हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा फार्मूला, इसी को वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए मेरा साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, यहाँ से देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरा, जानते हैं कि √3/2 होता है बराबर। और p कितना दिया हुआ है मेरा 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ, और h कितना दिया हुआ है x, हम x निकालना है तो x लिख लिए। अब दोस्तों इसको सोल्यूशन कर लेना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका तिरछा तिरछे गुना कर देगा ना, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा 200 √3 आ जाएगा, ठीक है, 200 √3 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर प्रश्न में पूछा कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींची गई है, 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। तो देखिए दोस्तों एक मेरा इस तरह से सर्कल है, इसमें 2 स्पर्श रेखा इस तरह से जो है वह 60 डिग्री कोण, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है, और 3 सेंटीमीटर मेरा जो है रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों जगह परपेंडिकुलर होगा, 3 सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ये स्पर्श रेखा जो टी होगा इसका लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर ऐसे मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री का आ जाएगा। तो देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये मेरा परपेंडिकुलर, और ये मेरा बेस। तो देखिए यहाँ से अगर हम कहने का मतलब ये मेरा, अगर हम लिखना चाहेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा p/के b होगा, ठीक है, p/के b। और tan 30 डिग्री के मान हम जानते हैं कितना होता है 1/√3 बराबर p कितना दिया है, देखिए इस एंगल के सामने वाला कितना 3, और हमें निकालना है क्या t, तो t लिख दिए, इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा टी बराबर, यानी टेंजेंट बराबर इतना आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 25 नंबर प्रश्न में पूछा है कि 52 ताशों की एक गड्डी अच्छी तरह फेंट कर उसमें यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है, तो काले रंग का बादशाह होने की प्रयोक्ता कितनी है। तो देखिए दोस्तों 4 गो बादशाह होता है, क्या होता है 4 गो बादशाह होता है, यानी के होता है, के को हम बादशाह कहते हैं। इसमें काले रंग का पूछ रहा है ना, काले रंग का, तो काले रंग का बादशाह कितना होगा, 2 ही गो होगा, ठीक है, 2 काला का होता है, ठीक है, 2 गो ब्लैक कलर का होता है, 2 गो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो 2 ब्लैक के लिए पूछा रहा है तो 2 और बटा टोटल ताश का पत्ता कितना है 52, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 1/26 आएगा, ठीक है। तो देखिए बी ऑप्शन में दे रहा है, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह से बनाइएगा तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 26 नंबर पूछा जा रहा है कि -10 इतना में ना, आपको इतना में पदों की संख्या बताना, ये आपको दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि पदों की संख्या क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हमको फार्मूला क्या होता है, TN बराबर फार्मूला होता है A + n-1 × D होता है। तो TN हमको कितना दिया 34 दिया हुआ है, और ये भी हमको पता है और D भी पता है हमको। D कैसे निकलेगा, तो -6 और -10,
यानी T2 माइनस T1 करेंगे तो देखिए यहाँ से वैल्यू मेरा निकल कर कितना आ जाएगा, इसको निकालिएगा तो ये -6 और +10 करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा। यानी D बराबर कितना आ रहा है मेरा, D बराबर 4 आ रहा है। A बराबर हमको कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है और Tn बराबर 34 दिया हुआ है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 34 यहाँ पे 34 धर दिए, 10 धर दिए और प्लस n-1 और इंटू कितना 4। तो देखिए ये मेरा माइनस में है तो उधर जाएगा तब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे 34 + 10 करेंगे तो कितना 44 हो जाएगा और बराबर n-1 और इंटू डी कितना 4। तो इसको अगर काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा और ये -1 है इधर आएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 12, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 27 नंबर, पूछ रहे कि बिंदु इतना का x नियम। एक प्रश्न फिक्स है दोस्तों यहाँ पे। देखिए पहले वाला जो रहेगा ना, पहल का जो रहेगा वह x रहेगा। ठीक है, और दूसर का जो रहेगा वह y रहेगा। ठीक है, आप इस तरह से याद रखिएगा, पहल का x दूसर का y। तो देखिए मेरा पहल का कौन है, 6 है, तो 6 मेरा ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पूछा जाता बाई नियामक पूछता तो यहाँ पे 5 हो जाता, लेकिन x पूछा रहा तो 6 करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 28 नंबर, पूछ रहे कि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ ना, इसमें आपको शून्यंकों का योग पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन कर लीजिए। द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, 2x² - 5x और -3 होगा, ये होगा। तो इसमें पूछा है कि शून्यंकों का योग क्या होगा। तो शून्यंकों का योग आप लोग जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है ना, -b/a होता है। तो देखिए -b/a, अगर इसमें आप वैल्यू पुट करिएगा, b बराबर कितना दिया है मेरे को, b बराबर -5 दिया है, तो माइनस और -5 और बटा में a कितना दिया है, 2 दिया तो 2, तो यहाँ पे 5/2 आ रहा है। ठीक है ना, तो 5/2 शून्यंकों का योग होता है। कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ठीक है ना, c/a, आप फॉर्मूला याद रखिएगा दोनों। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर है, पूछे कि 1 + 2 + 3 + n तक हमको बराबर होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर को हम जो जोड़ते हैं, प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं, तो ये इस फार्मूला का यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर, पूछे कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन जो है बहुपद है। तो देखिए आपको रूट वाला जो रहेगा ना वो सब नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे रूट दे दिया तो ये भी कट गया, यहाँ पे भी यानी 3/2 में लिखा हुआ है तो ये भी कट गया, ये भी रूट में दे दिया है तो ये भी कट गया, यानी डी ऑप्शन बच गया। तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बहुपद है। अगला प्रश्न मेरा 31 नंबर, पूछे कि 2 चर एक्स और वाई समीकरण इतना दिया, इसमें कितने अधिकतम हल संभव है। देखिए ये आपको रैखिक समीकरण दिया, इसमें पूछा अधिकतम कितना हल संभव है। यानी दोस्तों एक्स का वैल्यू हम कुछ भी धर सकते हैं, वाई का वैल्यू कुछ भी धर सकते हैं। ठीक है ना, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसलिए इसका क्या कितना अनंत हल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 32 नंबर, पूछे कि समांतर श्रेणी में आपको एक समांतर श्रेणी दिया है, इसमें पूछा कौन सा पद 88 है। यानी दोस्तों आपको पूछा है कौन सा पद जो होगा 88वां होगा। यानी Tn आपको दे दिया है दोस्तों, Tn बराबर आपको दे दिया है 88 और a बराबर हमको पता है 1 और d बराबर कितना हो जाएगा d बराबर कितना हो जाएगा 4 - 1 करेंगे तो कितना, तो 3। सभी को वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो Tn बराबर मेरा फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर देखिए Tn बराबर मेरा होता है a + n-1 इंटू डी होता है। तो Tn कितना दिया 88, तो 88 धर दिए, a कितना a बराबर 1 और प्लस n-1 और d कितना है मेरा 3 है, 3 वैल्यू धर दिए। तो यहाँ से 88 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा 87 और ये डिवाइड 3 और +1 बराबर n आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको काटिएगा तो कितना 2 और 9 29 बराबर 29 बार में कटा और +1 यानी 30, n बराबर कितना आ गया 30 आ गया। तो मेरा 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 30 कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, इसमें आपको टॉप VVI प्रश्न हम आपको मैथ का बता रहे हैं दोस्तों। इसमें 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। आप पूरा वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिए, ठीक है ना, और अंत तक इस वीडियो को जरूर बने रहेगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा 33 बिंदु -3 और इतना जो है किस पाद में स्थित है। यानी आपको एक बिंदु दिया है, इस पर पूछा है कि किस पाद में। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से मेरा
होता है, यानी कि यह मेरा नियामक होता है। यह मेरा पहला क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, दूसरा क्वाड्रेंट यह पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, आपको सभी को याद रखना है। देखिए मेरा पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और तीसरा में माइनस माइनस होता है और चौथा में प्लस माइनस होता है। ठीक है, आप ये तीनों सभी को याद रखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए माइनस माइनस दोनों वैल्यू है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, यानी कौन सा पाद में होगा, तीसरा पाद में। देखिए माइनस माइनस दोनों यानी तीसरा में होता है। तीनों याद रखिएगा, ये इसका होता है, ये इसका और ये इसका और ये इसका। पहला के लिए ये, दूसरा के लिए, तीसरा के लिए और चौथा के लिए। आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है बाबू आपका। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिए। तो देखिए ये कौन सा में आया, तीसरा में आया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कोई बच्चा है ना अब बी ऑप्शन मार के आ गया तो उसका तो 1 नंबर चला जाएगा ना। आप लोग गलती ऐसा मत करिएगा। ठीक है ना, ये कोई बच्चा का है क्वेश्चन, वो बी मार दिया तो ये गलत है, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 34 नंबर पूछा है कि 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर देना है, तो इसका स्क्वायर कर दिए और 2 लगा दिए, क्योंकि 2 पहले से था तो 2 इंटू यहाँ पे 1/4 हो गया, तो इसको काटिएगा तो यानी कितना 2 बार में कटेगा, यानी 1/2। तो कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपको वैल्यू याद कर लीजिएगा दोस्तों, 0 से लेकर आप 90 डिग्री तक सभी का साइन थीटा कॉस थीटा का सभी का वैल्यू आप याद कर लीजिए। आपको ट्रिक बताया हुआ, अगर नहीं आपको पता है तो हमारे चैनल पे आपको एक वीडियो स्पेशली वैल्यू पर आपको अपलोड करके रखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को, आपको एक बार में याद हो जाएगा सभी वैल्यू। तो याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यू से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का शून्यंकों का योग 3 और गुणनफल -10 है, तो आपको बताना कि द्विघात बहुपद जो होगा वह क्या होगा। तो देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दिया हुआ है -10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुपद जो निकाल कर आएगा द्विघात बहुपद, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर पूछे निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो एक और खुद से कटे। ठीक है ना, जो संख्या खुद से कटे, तो 23 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। बाकी ये सभी जो है ना अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या ये सब नहीं है, लेकिन 23 अभाज्य संख्या, यह 23 जो है एक और अपने आप से कट रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको अभाज्य संख्या हो गया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है दोस्तों, अभाज्य संख्या आप याद रखिए कि किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो एक और अपने आप से कटेगा उसी को अभाज्य कहते हैं, तो इसलिए 23 मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर देखिए, आपको ये दो दिया हुआ ट्रिग्मेटिकल दिया हुआ है, इसको आपको बताना है इसका बराबर जो वैल्यू हुआ क्या होगा। तो दोस्तों आपको यह थोड़ा सा देखिए, आपको जो है यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है ना, इसको सॉल्यूशन हम यहाँ पे किए हुए हैं। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिएगा इसका आंसर कितना लंबा थोड़ा सा है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 38 नंबर प्रश्न में पूछे कि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए एक परिधि है ना, उसको 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया है, तो देखिए फार्मूला जानते हैं 2 पाई आर बराबर कितना होता है। 2 पाई आर बराबर आपको दिया पहला कंडीशन में कितना 2 पाई दिया हुआ है, तो आर बराबर निकल कर कितना आ जाएगा 1, यानी यहाँ से मेरा एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना दिया हुआ है 1 है, तो इसको बराबर धरेंगे वैल्यू तो पाई हो जाएगा। और अगला कंडीशन में 2 पाई आर बराबर जो दिया हुआ है वो कितना कर दिया 4 पाई कर दिया है, तो यहाँ से आर बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा और ये मेरा यानी ये एरिया का फार्मूला होता है, तो धरेंगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा मेरा 4 पाई आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कई गुना हो जा रहा है, कई गुना 4 गुना हो जा रहा है, तो 4 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना इसी तरह से बनाइएगा। अगला प्रश्न मेरा 39 नंबर पूछा जाए कि निम्न में से मूल बिंदु का नियामक है। दोस्तों मूल बिंदु का जो नियामक है वो कौन है, तो 0 0 होता है, काफी बउआ वाला प्रश्न है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर पूछा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। देखिए आपको यह क्वाड्रेंट होता है, इधर x होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई होता है और इधर वाई डैश होता है। तो देखिए एक्स बराबर -5 दिया है, तो एक्स बराबर -5 किधर होगा, इधर चलेंगे, तो यहाँ पे अगर इसको हम एक लाइन खींचेंगे तो ये किसके बराबर है, एक्स बराबर ये अगर एक एक्स बराबर ये -5 हो गया। ठीक है ना, -5 हुआ ना, तो ये किसके यानी कि देख रहे हैं वाई अक्ष के समानांतर है, तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाई अक्ष के समानांतर एक्स बराबर -5 का जो आलेख होगा वो वाई अक्ष के समानांतर होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर पूछा है कि साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसको अगर आप चेंज करिएगा, यहाँ पे देखिए साइन 63 डिग्री और कॉस
27 डिग्री दिया हो। तो इसको अगर आप चेंज करिएगा कॉस को तो क्या हो जाएगा, कॉस इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 63 लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। और यहाँ पे कॉस 90 है तो 90 होता है तो चेंज हो जाता है, तो चेंज होकर क्या हो जाएगा साइन 63 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 63 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए साइन 63 और साइन 63 दोनों वैल्यू से यानी कि एक ही हो गया तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कट कर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, ये इस तरह से बनाइएगा तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 42 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद इतना दियो, इसका शून्यंक बताना है। तो देखिए इसका शून्यंक जो होगा दोस्तों हम सोल्यूशन करके देखें, इसका बी आंसर आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा है, आप जिस तरह से निकालने का जो बेसिक रूल है उसी तरह से बनाइएगा, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 43 नंबर पूछा है कि समांतर श्रेणी इतना आपको दिया, इसमें 30वां पद जो होगा किसके बराबर होगा। आपको 30वां पद निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए सभी पता है हमको, ए कितना दिया है 10 दिया हुआ है, बी कितना है, बी है 30 यानी 7 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना, -3। तो देखिए -3 यानी डी यानी यहाँ पे बी बराबर नहीं डी बराबर होगा -3 हो जाएगा। और हमारा 30वां पद यानी कि एन दिया हुआ है कितना 30 दिया हुआ है, सभी का वैल्यू पुट करिए आंसर आएगा। टी एन हमको निकालना है, यानी टी एन कहने का मतलब क्या, T30 निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। तो T30 हमको निकालना है, ठीक है। तो ए कितना दिया 10 दिया हुआ है और प्लस, और ये मेरा एन कितना 29 है, 29 में से 30 दिया है, 30 में से एक जगह कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा और गुने -3 हो जाएगा, ठीक है। इसी को अगर आप कैलकुलेट करिएगा दोस्तों तो किसका वैल्यू इसका आ जाएगा 77 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप लोग, इसका वैल्यू कितना आएगा -77 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 30वां पद जो होगा वो -77 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर पूछा जा रहा है कि tan थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ हो तो कोसेक थीटा का मान बताना है। देखिए आपको tan थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो कोसेक थीटा का आपको वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए मेरा क्या है, ये P है और ये क्या है B है, तो H हमारा निकल जाएगा, H क्या हो जाएगा, H बराबर जो हो जाएगा दोनों को जोड़िएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और इसको रूट चढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये h बराबर जो आकर निकल कर आएगा ये 64 हो गया और प्लस ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूट। तो ये मेरा ऐड करिएगा तो 200 आ जाएगा, कितना मेरा 89 आ जाएगा। इसका किसका होता है 17 का होता है, यानी h बराबर हमें पता चल गया h बराबर कितना होगा 17 होगा। और इसको देखिए आप जानते होंगे कि कोसेक थीटा का वैल्यू क्या यानी फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है h बटा के p होता है, h बटा के p। तो h हम निकाल कर कितना लाए, h निकाल कर हम 17 लाएँ और p कितना दिया हुआ है मेरा 8 दिया हुआ है, यानी 17 बटा के 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी 44 नंबर का क्या हो जाएगा, 44 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 बटा 8, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, इसमें आपको 60 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीछे यानी पिछला साल पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए फटाफट हम अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर पूछ रहे 1 से 100 तक के सभी प्रकृत संख्याओं का योग होगा। दोस्तों आप जस्ट आपको फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2। तो देखिए n मेरा कितना दिया 100 दिया है तो 100 और इंटू 100 प्लस 1 और बटा में 2, इसको काटेगा कितना 50 बार में कटेगा और ये कितना इसको ऐड होकर कितना आएगा 101 गुने 50 करिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करके 50 आ जाएगा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर प्रश्न में पूछा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा हो जाएगा दोस्तों। डायरेक्ट बउआ वाला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 47 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या कौन है, तो देखिए ये सभी जो है ना आप परिमेय संख्या दिए, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, लेकिन ये देखिए √3 से कट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब आसान सवाल है दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं सभी आप लोग बना लेते होंगे। अगला प्रश्न 48 नंबर देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 दिया तो कोट थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे सेक थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, ये एच होता है और ये बी होता है, यानी बी और एच हमको पता है,
ठीक है ना। तो हमको पी निकाल जाएगा। पी निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट करेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 144, इसको माइनस करेंगे तो कितना 25 है। 25 का रूट चढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा कितना पी बराबर जो आ गया, पी बराबर कितना आ गया 5 आ जाएगा। ठीक है, पी बराबर 5 आ गया। और हम लोग कोट थीटा का वैल्यू जानते हैं कि क्या होता है। कोट थीटा बराबर जो होता है वो होता है tan थीटा के पी बटा बी होता है। तो बी बटा के पी हो जाएगा। तो बी मेरा कितना दिया हो, बी मेरा देखिए 12 दिया है तो 12 लिख लेंगे। और बटा में पी कितना निकल कर आया 5 आया तो 5 लिख लेंगे। तो यानी 12/5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 49 नंबर। पूछे कि दो बिंदु दिया मिलाने वाले रेखाखंड का यानी मध्य बिंदु का नियामक होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। एक प्रश्न यहाँ से भी फिक्स है आपके बोर्ड परीक्षा में, मध्य बिंदु का नियामक पूछा जा रहा है। तो दोनों को कुछ नहीं करना है, ये दोनों x को जोड़ना है और y को जोड़ना है और बटा में 2 कर देना है। तो देखिए मेरा कितना 3 और प्लस और -3 और बटा 2। तो ये दोनों अगर क्योंकि यह माइनस है तो जुट के कितना आ जाएगा 0 और बटा 2, यानी इसका x बराबर वाला जोड़ेंगे तो 0 आएगा और इसको वाला जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 4 और 8 जोड़ेंगे कितना था 12 और 12/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी 0 और 6 आ गया मेरा इस बिंदु का पॉइंट। ठीक है, फार्मूला आपको पहले बताएं वीडियो के शुरू में। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, एक्स वाला एक्स के साथ जोड़ना है और वाई वाला वाई के साथ जोड़ना है और बट्टा में 2 कर देना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 50 नंबर प्रश्न में पूछा है कि किसी बिंदु से पर बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। देखिए दोस्तों, एक मेरा सर्कल दिया है, ठीक है ना, एक मेरा बाह्य बिंदु यहाँ पे ऐसे है। इस पर पूछा है कि कितना हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए 2 ही खींच सकते हैं ना, 2 खींच सकते हैं, इसलिए मेरा बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपको 75% जो मेरा स्टूडेंट है सिर्फ वीडियो को देखता है, ठीक है ना, सब्सक्राइब नहीं करता है। 75%, 25% ही हमारा जो है वीडियो को यानी सब्सक्राइब किए हुए लड़का यानी स्टूडेंट देख रहा है दोस्तों। आप लोग 75% सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इतना मेहनत से आपके लिए हम वीडियो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर पूछा जा रहा है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल के वृत्त का व्यास होगा। तो देखिए आपको दिया हुआ इतना क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आप लोग जानते हुए पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर मेरा एरिया होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इतना होता है, इतना बराबर कितना कर देंगे 64 पाई करेंगे। तो पाई से पाई कैंसिल और आर बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, आर बराबर 8 आ गया। तो डी बराबर क्या होता है 2r होता है, ठीक है ना। तो 2 और r कितना 8 यानी 8 दूनी 16, यानी 16 कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ठीक है ना, बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरा 52 नंबर प्रश्न में पूछा है कि त्रिभुज आपको 2 त्रिभुज दिया हो जिसमें कोण डी बराबर कोण क्यू है और कोण आर बराबर कोण ई है। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो रहा है, ठीक है, कोण डी जो है क्यू के बराबर और कोण आर जो है ई के बराबर। तो एक बच गया कौन एफ जो हो जाएगा पी के बराबर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 53 नंबर पूछा है कि समीकरण 2 समीकरण दिया हुआ है का हल है, यानी पूछा जाए 2 समीकरण आपको दे दिया है दोस्तों, आपसे पूछा है कि इसका हल जो होगा कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो a1 और a2 बराबर b1 b2 और बराबर c1 c2, ये कंडीशन होता है कब, जब अनंत हल होता है। तो देखिए a1 मेरा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/15 इतना दिया हुआ है। तो इसको काटे तो कितना आ गया 1/2 आया, ठीक है, 1/2 इधर लिख रहे हैं और ये 1/2 आया और ये एक कितना आ गया, ये इसको काट रहे हैं तो कितना 1/3, यानी कि ये दोनों बराबर हो रहा है लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है। तो जस्ट इसका पहले भी हम बनाए इस तरह से एक क्वेश्चन, तो ऐसा आता है ये नॉट इक्वल टू सी आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा आता है तो कब होगा, क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना, कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन इसका किसके लिए होता है, कोई हल नहीं होता है तब, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 54 नंबर। देखिए पूछा है कि यदि 65 तथा 117 का जो मासा है इतना के रूप में है तो m का मान होगा। देखिए आपको इतना का मासा पहले निकालना था, इतना का देखिए मैं फटाफट मासा निकालते हैं कितना आ रहा है 117, एक बार में लगाएंगे कितना 65, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 और 5 और इसको हम फिर से लगाएंगे 65 यहाँ पे उतारेंगे। आपको मासा निकालना तो आता है ना दोस्तों, यहाँ पे 52 यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है,
13 और 52, तो इसको निकालेंगे तो 13 चक 52 यानी कट गया, यानी 13 मेरा इसका मासा आ गया। क्या आ गया? 13 मासा आ गया। तो देखिए मेरा कितना 65m और -117 रखेंगे और कितना यहाँ 13 रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर आप इधर लेकर आइएगा, इधर लेकर आइएगा और ऐड करिएगा तो कितना 65m बराबर इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस 0 हो गया और 2 3 हो जाएगा और ये इतना काटिएगा कितना बार में? 2 बार में कटेगा, यानी m बराबर मेरा 2 वैल्यू आ गया। तो b बराबर यानी m बराबर 2 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न अब 55 नंबर पूछा जा रहा है कि आपको इतना का लसा और मसा का अनुपात निकालना है। इतना दिया हुआ है ना, इसका आपको लसा निकालना है पहले और फिर मसा निकालना है, इसका अनुपात बताना है। तो इसका लसा निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 और 10 और 20 है, इसका लसा निकालना है। तो लसा कितना आ जाएगा? 2 एक बार में 5 और ये कितना 10, फिर 5 बार में लगाएंगे तो 1 और 2, यानी इसका लसा कितना आ गया? इसका लसा आ गया 20 आ गया, ठीक है ना। एलसीएम 20 आ गया और इसका मसा कितना होगा? 2 होगा, यानी 20:2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10:1 आ जाएगा। कटेगा ना 10 बार में, यानी 10:1 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान सवाल था, बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को जीटीएम क्लासेस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए काफ़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप एग्जाम में जो आपका टारगेट है, माँ बाप का सपना है, उसे आप पूरा कर सके, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाने वाले हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए। देखिए 56 नंबर प्रश्न पूछे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रयेक्ता नहीं हो सकती है? दोस्तों पूछा जा रहा है। तो देखिए आप याद रखिएगा, इसका जो प्रयेक्ता का घटना होगा वह जो होता है निगेटिव में कभी भी नहीं होता है, इसलिए मेरा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर पूछ रहे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है। तो इसी का आप मासा निकाल दीजिए, तो 2 और 4 का मासा निकालेंगे तो कितना बार में? 2 बार में कट जाएगा, यानी ये 2 मेरा ही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 और भाज्य संख्या 4 होता है, याद रखिएगा दोनों को। अगला प्रश्न मेरा 58 नंबर प्रश्न में पूछा कि एक धातु का घन जो है 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm व्यास के तार पर बनाया गया तो तार की लंबाई होगा। देखिए आपको तार की लंबाई बताना है, तो तार का जो लंबाई होगा दोस्तों वह 25/पाई हो जाएगा, 25/पाई सेंटीमीटर, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 59 नंबर पूछा कि 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ये डायरेक्ट फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी को इसको इधर भेज दिए हैं तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फार्मूला आप सभी रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर फार्मूला वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम इसका पूरा मैथ का पूरा फार्मूला आपको एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको, ठीक है ना, हमें, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 60 नंबर प्रश्न में पूछा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं इतना दिया हुआ है तो इसका यानी परिणामों का अनुपात बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे संगत भुजा इतना दिया हो ना, इसका परिमाप जो होगा वो इतना ही हो जाता है, ठीक है ना, इतना ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिमाप जो होगा इतना ही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ये परिमाप पूछ रहा था, आप लोग ना एक प्रश्न पूछ रहे उसका आप आंसर बताइएगा। भुजाओं का अनुपात इतना दिया हुआ है तो इसका जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल का अनुपात। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो है इसमें आंसर जो है इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वह क्या होगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको टॉप 60 VVI प्रश्न आपको इसको वीडियो में करवाए हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और 60 प्रश्नों में कितना का आंसर आप लोग जानते थे ये भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा, और हमारा दूसरा वीडियो भी जाकर जरूर देखिए दोस्तों। मैथ का सब्जेक्टिव प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का काफ़ी शानदार प्रश्न टॉप VVI प्रश्न करवाया गया है, तो आप लोग जाकर जरूर से जरूर देखिए। कम समय बचा हुआ, फटाफट आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।